वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं अपना जींद डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो हमारी जो टोटल जहर सीरीज है जिसमें हम जिलेवार अध्ययन पढ़ रहे हैं, यानी कि 15 मिनट 10 से 15 मिनट में हम कंप्लीट समरी यहाँ पे कर रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट की, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको ये पॉइंट तो पता होना ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट पहले कर ली, अपनी चौथी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जींद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उससे पहले हमने कितने किए यहाँ पे, हमने 3 डिस्ट्रिक्ट कर लिए, जिनमें हमारा क्या हो गया, रोहतक हो गया, अंबाला हो गया और महेंद्रगढ़ हो गया। वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जींद डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखते हैं। तो जींद डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966। जैसे कि हमने पहले बोला है कि जो पहले 7 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 7 जिले वे थे जो पहले बने थे हरियाणा में 1 नवंबर 1966 के समय में, तो उनको हम देखने वाले हैं। तो उनको हमने जैसे कि हमने याद किया था, फर्स्ट ऊपर से स्टार्ट किया करो। कौन कौन सा था? पहला अपना हो जाता है यहाँ पे अंबाला। आपको याद हो जाएंगे, आप साथ साथ बोलो, साथ साथ बोलो, बार बार हम जैसे हम बोल रहे हैं इनको तो साथ करो। अंबाला, अंबाला से नीचे आएंगे तो कौन सा था? अपना करनाल था। करनाल से नीचे आएंगे तो कौन सा हो गया? अपना हिसार हो गया। हिसार से नीचे आएंगे तो कौन सा हो गया? अपना रोहतक हो गया। रोहतक से नीचे आएंगे तो कौन सा हो जाएगा? अपना जींद हो जाएगा। जींद से नीचे आएंगे कौन सा हो जाएगा? अपना महेंद्रगढ़ हो जाएगा। और महेंद्रगढ़ से साइड में जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। तो ये अपने कौन से हैं? ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो 1966 में बने थे, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना तब। तो आपको ये 7 तो याद रखने हैं, बार बार रिपीट करो, बार बार साथ साथ बोलो, आपके याद हो जाएंगे। तो मंडल किस मंडल में आता है? यहाँ पे जींद ये आता है अपना हिसार मंडल में। आपको याद रखना है जींद जो डिस्ट्रिक्ट आपका कौन से मंडल में है? वो हिसार मंडल में। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, हमने उनका क्षेत्रफल नहीं देखा क्योंकि वो थोड़े से इंपॉर्टेंट नहीं थे। यहाँ पे ये थोड़ा इसका क्षेत्रफल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जींद का, ठीक है। तो आपको याद रखना क्या हो जाता है यहाँ पे? 2702 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 2 वर्ग किलोमीटर। तो आपको याद रखना है 2702 है किसका? जींद का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितने विधानसभा क्षेत्र है? 5 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पे, जींद, नरवाना, उचाना, सफीदो और जुलाना, ठीक है। तो इनमें से आपको यहाँ पे ये बताना है कि नरवाना के आगे आर लिखा है, दैट मीन ये अपनी रिजर्व सीट हो गई यहाँ की, ठीक है। जींद की रिजर्व सीट कौन सी है? ये नरवाना। यहाँ पे आपने देखा जुलाना, ठीक है, ये हो गया जुलाना। एक हमने पढ़ा था मुलाना, ठीक है, एक मुलाना था। ये कहाँ पे था मुलाना? ये था अपना अम्बाड़ा में। मुलाना आपका अम्बाड़ा में था और ये जुलाना है ये आपका कहाँ पे है? जींद में है, याद रखना आप, ठीक है। और एक आएगा आपका डुलाना, वो भी हम देखेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या है यहाँ पे? प्राचीन नाम है अपना जयंती देवी नगर। जयंती देवी नगर प्राचीन नाम है यहाँ पे, ठीक है। जयंती देवी संग्रहालय, यानी कि जयंती देवी संग्रहालय पूछ ले आपसे, संग्रहालय, ठीक है, या आपसे जयंती देवी मंदिर पूछ ले तो कहाँ पे है? दोनों तीनों ये सारे जींद में है। तो आपको याद रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। तो उपनाम क्या है यहाँ पे? जयंती देवी नगर एक तो सीधा ही, और दूसरा हरियाणा का दिल, यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा में कहाँ पे है? बिल्कुल बीच में स्थित है जींद। तो इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल, हरियाणा का हृदय। और ये क्वेश्चन आपका, ये जो अपना सीईटी प्री का क्वेश्चन था, सीईटी प्री 5 नवंबर को पूछा गया था। सीईटी प्री 5 नवंबर की जो शिफ्ट थी फर्स्ट वाली, उसमें ये पूछा गया था कि हरियाणा का दिल किसे बोला जाता है? कौन सा जिला है हरियाणा का दिल या हरियाणा का हृदय? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? जींद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अपना हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत है, ठीक है। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? जींद है। तो जींद संस्थापक कौन था इसका? गजपत सिंह। कौन था संस्थापक? गजपत सिंह था। कब से कब तक है ये? 1764 से 1789 तक। तो इसमें आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो क्या याद रखना है कि जो सबसे प्राचीन रियासत है कौन सी है? जींद की रियासत थी। और कौन संस्थापक थे? गजपत सिंह। बस इतना याद रखो, ठीक है। गजपत सिंह संस्थापक थे और जींद रियासत सबसे पुरानी रियासत है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं मुर्रा नस्ल की भैंस राज्य में सर्वाधिक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, मुर्रा नस्ल की भैंस कहाँ पे? सर्वाधिक जींद में है। इसी वजह से यहाँ पे एक बात और आपको याद रखनी है, मान लो यहाँ पे मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा है ना, तो भैंस दूध देती है। इसी वजह से याद रखना कि जो दूध नगरी है, दूध नगरी, हरियाणा की दूध नगरी किसे माना जाता है? यहाँ पे किसे बोला जाता है? जींद को। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दूध नगरी जींद को बोला जाता है। तो ये मुर्रा भैंस की वजह से आप याद रख सकते हैं कि मुर्रा नस्ल की जो भैंस है यहाँ पे सर्वाधिक है। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया? दूध हो गया। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं दूध नगरी कौन है? यहाँ पे जींद है। प्रदेश का प्रथम ग्राम सचिवालय, प्रदेश का जो प्रथम ग्राम सचिवालय अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है? जींद में। कौन सा गाँव? हैबतपुर। हैबतपुर जींद है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डिजिटल की बात करें तो भी आपको जींद याद रखना है, ठीक है, डिजिटल
से भी। राज्य में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व पूछा है तो जींद। जैसे हमने अंबाला डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो किसका है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट का, और सबसे कम किसका है, जींद का। हम जींद में फिर से पढ़ रहे हैं कि सबसे कम किसका है, जींद का, और सबसे ज़्यादा किसका, अंबाला का। तो आपको याद होना चाहिए पक्की सड़कों का घनत्व। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है आपका, ये आपका जींद में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, संगीत के 7 सुरों यानी कि सा रे गा मा पा धा नि सा, ठीक है, इनमें संगीत के जो 7 सुर है उन पर कई गाँवों के नाम है। कई गाँवों के नाम किस में है, ये जींद जिले में। जींद जिले में जो गांव हैं, काफ़ी सारे गांव हैं जिनमें किस पर नाम आधारित, उनका जो संगीत के 7 सुर थे उन पर आधारित था। अगर हम मसालों पे पूछ लें कि मसालों पर कौन सा जिला है जिसके गांवों के नाम मसालों पर आधारित है, ये आ जाएगा आपका कौन सा, चरखी दादरी, जैसे कि रावलदी हुई, इस टाइप से, ठीक है। तो काफ़ी गाँव है चरखी दादरी में जो मसालों के ऊपर डिपेंड यानी नामकरण है उनका, ठीक है, मसाला के ऊपर नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं पर्यटन स्थल की बात कर ले। अगर पर्यटन स्थल जो इम्पोर्टेंट है, मेन है, वो आपका बुलबुल पर्यटन स्थल है। और आपसे अगर पूछ ले कि बुलबुल लेक कहाँ पे है, बुलबुल आपकी झील, बुलबुल झील कहाँ पे आपकी, तो ये भी आपकी जींद में होगी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, बुलबुल लेक। नेक्स्ट आपका सफ़ेदे, नीम, शीशम का पेड़ सर्वाधिक मिलता है जींद में। तो आप सफ़ेदे के सबसे इंपॉर्टेंट रखना कि सफ़ेदे के सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ पे मिलते हैं, आपको जींद में मिलते हैं, ये पॉइंट याद रखना। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था एक कि सफ़ीदो पढ़ा था, सफ़ीदो, ठीक है, जो जींद में सफ़ीदो है उसका जो पुराना नाम था वो क्या था, यहाँ पे सर्प दमन, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है, सर्प दमन। जो ये सफ़ीदो है इसका पुराना नाम था यहाँ पे सर्प दमन, प्राचीन नाम, ठीक है। नेक्स्ट अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी रणवीर सिंह जो विश्वविद्यालय CRSU, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है ये, जींद में है आपकी, और कब बनी थी, 2014 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जैसे जयंती देवी मंदिर पूछ ले, जयंती देवी संग्रहालय पूछ ले, कहाँ पे है, ये अपने जींद में। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि जयंती देवी मंदिर हो या जयंती देवी संग्रहालय, दोनों कहाँ पे है, जींद में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपना धमतान साहिब तीर्थ स्थल, नरवाना जींद। धमतान साहिब तीर्थ स्थल पूछ ले या धमतान साहिब गुरुद्वारा, आपको जो गुरुद्वारा याद रखना है जींद में वो याद रखना है, धमतान साहिब गुरुद्वारा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि धमतान साहिब जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है, तो ये आपका जींद में है, ये आपको याद रखना है, धमतान साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है यहाँ पे कि धमतान साहिब जो गुरुद्वारा है वो आपका जींद में है। पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल जींद में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मान के चलो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से आपको कोई भी नहीं छोड़ना, ये तो आपको याद होने ही चाहिए कि पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल कहाँ पे है, जींद में है। हटकेश्वर मंदिर कहाँ पे है, हटकेश्वर जो तीर्थ है वो कहाँ पे है, हाट गाँव, जींद में, हाट गाँव, ठीक है। भूतेश्वर पूछे आपसे तो भूतेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है, ये भी आपका जींद में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1814 में जींद से विरोध करने वाला कौन था, प्रताप सिंह था, 1814। तो यहाँ पे आपसे कैसे पूछा जाएगा कि जो जींद का विद्रोह हुआ था, ये ऐसे पूछा जाएगा, जींद का विद्रोह मैच में भी आ सकता है, ये आपसे सीधा पूछ सकते हैं जींद का विद्रोह किन के द्वारा था और कब था, तो ये आपका 1814 में था और प्रताप सिंह के द्वारा था। तो ये आपको याद रखना है, प्रताप सिंह और 1814 जींद का विद्रोह, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं एकलव्य स्टेडियम। एकलव्य स्टेडियम कहाँ पे आपका, जींद में, एकलव्य स्टेडियम आपका जींद में, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए सूर्यकुंड व परशुराम का मंदिर, ठीक है, सूर्यकुंड व परशुराम का मंदिर कहाँ पे, यहाँ पे रामराय गांव है आपका, कहाँ पे, जींद में, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका, परशुराम मंदिर रामराय गांव जींद में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रसिद्ध अभिनेता थे सीताराम पांचाल, जो जींद के थे, नरवाना के, जींद में नरवाना के थे सीताराम पांचाल, तो ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, सीताराम पांचाल कहाँ के थे अभिनेता, ये जींद के थे। तो इनकी जो यहाँ पे थी जो मूवी थी जोली LLB 2, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, इनकी मूवी थी, तो इसमें अभिनय किया था इन्होंने, तो ये अपने कहाँ के, जींद के थे। पितृभूमि लघु हरिद्वार, या तो पितृभूमि बोले या लघु हरिद्वार बोले, तो के नाम से कौन सा प्रसिद्ध शहर है यहाँ पे, अपना पांडु पिंडारा जींद, यानी पितृभूमि बोल दे आपसे या फिर लघु हरिद्वार बोल दे तो क्या है वो आपका पांडु पिंडारा जींद, आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपका। नेक्स्ट है देश की पहली कैशलेस जेल, ये भी जींद है, डिजिटल से संबंधित यहाँ पे मोस्टली काम अपने जींद में, ठीक है, इस टाइप के। तो यहाँ पे क्या हुआ, देश की पहली कैशलेस जेल कौन थी, यहाँ पे जींद थी।
तो नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर कौन है यहाँ पे, युजवेंद्र चहल है। प्रसिद्ध क्रिकेटर आपको पता है, ये जानते होंगे आप सभी इनके बारे में। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हरियाणा के कौन से यहाँ पे खिलाड़ी हैं जो जिन्होंने यानी कि 2 खेलों में भारत का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। तो कौन है वो, युजवेंद्र चहल। दूसरा खेल कौन सा है, एक तो आपको पता है इनका कौन सा यहाँ पे क्रिकेट है, क्रिकेट, ठीक है। दूसरा कौन सा इनका चेस है, ये आपको याद रखना है। चेस में भी इन्होंने भारत का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व यहाँ पे किया युजवेंद्र चहल ने। तो ये आपको याद रखना है, चेस और क्रिकेट दोनों है, और कौन है वो, युजवेंद्र चहल है। नेक्स्ट बात करें तो हरियाणवी भाषा में जो गीता लिखी है, हरियाणवी भाषा में गीता किसने लिखी है, सांगी ताराचंद ने, सांगी ताराचंद ने, ठीक है। कहाँ के थे, अलेवा गाँव के थे, जींद के। आपको याद रखना है कि हरियाणवी भाषा में गीता किसने लिखी है, सांगी ताराचंद ने, कहाँ के हैं, अलेवा गाँव के, जींद में। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम सौर ऊर्जा गाँव, ये भी आपको याद रखना है। जो प्रथम सौर ऊर्जा गाँव है हरियाणा का वो कौन सा, यहाँ पे गुरुकुल खेड़ा, गुरुकुल खेड़ा कहाँ पे, जींद में। ये आपको याद रखना है, हरियाणा का प्रथम गाँव जो सौर ऊर्जा से संचालित है पूरा, गुरुकुल खेड़ा, जींद। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखो क्या है कि राज्य का प्रथम हाइड्रोजन प्लांट, राज्य का जो प्रथम हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ पे लग रहा है, आपका जींद में। तो इसमें क्या है कि ये जो प्लांट लगना था इसके लिए पहले यहाँ पे सोनीपत के लिए देखा गया था, सोनीपत के लिए, ठीक है। सोनीपत में देख रहे थे प्लांट लगाने के लिए। तो वहाँ पे क्या था कि जो रेलवे जंक्शन है उसके आसपास में जगह नहीं मिली थी हाइड्रोजन प्लांट लगाने के लिए उनको। तो फिर उन्होंने यहाँ पे जो जींद जंक्शन का क्या है कि यहाँ पे देखा, यहाँ पे दौरा किया, तो उनके पास यहाँ पे उनको मिल गई इनफ जगह, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जगह। तो यहाँ पे फिर उन्होंने अपना डिसाइड किया कि जो राज्य का प्रथम हाइड्रोजन प्लांट है ये हम जींद जंक्शन के पास में लगाएंगे। तो ठीक है, इससे जो संचालित होंगी वो DMU ट्रेन जो होती हैं वो संचालित होंगी, ठीक है, उनके इंजन से। ये क्या है कि पोल्यूशन रहित बनाने का यह एक कदम है स्वच्छता की ओर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी हरियाणा केसरी महिला 2022, ये आपका करंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हरियाणा केसरी महिला 2022 कौन है, प्रिया मलिक है, कहाँ से है, जींद से है, हरियाणा केसरी, ठीक है, 2022, प्रिया मलिक, जींद। तो ये अपना जो लास्ट क्वेश्चन है ये है कि सेल्फी विद डॉटर मुहिम की शुरुआत की थी सबसे पहले कब हुई थी, 9 जनवरी 2015 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं सोचना 2015 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि सेल्फी विद डॉटर क्या है, सेल्फी विद डॉटर मुहिम की शुरुआत की थी सबसे पहले 9 जनवरी 2015 को। कहाँ से हुई थी, बीबीपुर गाँव से हुई थी। कहाँ से, बीबीपुर गाँव, और कहाँ पे, ये जींद में है। तो याद रखना अभी है ना, ये जैसे ये शुरुआत हुई थी यहाँ पे बीबीपुर जो गाँव है जींद में, उसके बाद ये पूरे देश में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ है इसका, और काफ़ी मात्रा में। ये किस लिए है, यानी कि एक जो पेरेंट्स है वो अपने आप को प्राइड यानी कि गर्वान्वित फील करे, गर्व फील करे कि मैं किसी एक लड़की का पिता हूँ, ठीक है, इस टाइप से है सेल्फी विद डॉटर। तो इसमें क्या था कि जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात, उसमें बढ़ावा देने के लिए ये शुरुआत की गई थी। बाकी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से फिर इसने अपना कार्य किया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो ये PDF है इसकी पूरी जो PDF मिल जाएगी आपको, कहाँ पे मिलेगी आपको, तो टेलीग्राम का चैनल अपना द क्लाइमैक्स बैटल टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लास्ट टाइम बचेगा आपका, लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम में बचे, तो उसमें आप इनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, जो ये चीज़ें आपको तो आनी चाहिए, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल, अगर थोड़ा बहुत भी आपको कुछ जानने को मिला है वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। बाकी जितनी भी यहाँ पे और ज़्यादा जो क्लास हैं तो मॉक टेस्ट है वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे।